Run it back, 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 run it back, 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 back. हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो ये बेसिकली आपके 10th में भी है और 9th में भी है। 9th में बहुत छोटा सा एक पोर्शन है आपका, मतलब जो मैं आज सिखाऊंगा वो आपके वहां पे इस्तेमाल होगा, जो कि आप देखेंगे 2.4 9th क्लास में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4th में आपको मिलेगा, जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, तो इन सभी को सीखते हैं हम लोग आज। तो देखिए, पॉलिनोमियल हमारा होता है, ये हमारा px के फॉर्म में लिखा होता है। अगर नॉर्मली भी लिखा है, इसका मतलब भी वो क्या है, पॉलिनोमियल ही है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, और आपका एक लिखते हैं इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन अगर कहीं पे इज इक्वल टू है, कुछ वैल्यू आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका ये बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जीरो आता है। तो आपका इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आपका इक्वेशन हो सकता है, या फिर दोनों साइड भी अगर कुछ वैल्यू गिवन है, इसका मतलब वो इक्वेशन है। और यहाँ पे देखिए आपका दोनों साइड वैल्यू नहीं होता, आपका ये px के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब देखिए सेम चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस फोर, और इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो दिस इज इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है बेसिकली पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में। अब समझते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के, हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वैसे एक देखिए पॉलिनोमियल जो है हमारा, हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें सबसे पहली चीज मैक्सिमम पावर बोल लीजिए इसको, या फिर इसी को डिग्री भी कहते हैं, डिग्री। आपका ये कितना होता है, ये होता है आपका 2, कि मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा, आपका 2 होगा। इसके अंदर वेरिएबल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं एक वेरिएबल, वो कितना होता है, एक यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक्स स्क्वायर में एक्स यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी जो एक्स है ये भी आपका वेरिएबल है। तो अब देखिए इसके अंदर जो ये एक्स है और ये एक्स है, इसे बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो चेंज हो सकता है यहाँ पे इसके आंसर्स। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है 3 है या फिर ये 4 है, अब इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के आपको मैं मेथड बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर निकलता है इसका। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए जब तक आप। तो देखते हैं, हमारा इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आंसर निकालना है हमें। तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस फोर, तो हो जाएगा आपका माइनस का 12x स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1 ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, माइनस 4x इंटू 3x। अब देखो हमें क्या लाना है, मिडिल टर्म, तो इसके लिए क्या करो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दो, कुछ ऐसा डालते हैं जिससे कि हमारा मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस फोर और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, और 4x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा x, और साइन बढ़ेगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको लिख देंगे ताकि कॉमन लेने में ईजी रहे। तो ये लिखा 3x स्क्वायर, फिर क्या आ गया प्लस का 3x, फिर आ गया आपका माइनस का 4x, और फिर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, इनमें क्या कॉमन है, तो माइनस का 4, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब देखिए कैसे हुआ, माइनस 4 यहाँ से कॉमन आया तो ये बाहर आ गया, तो बचा क्या x। अब यहाँ से टोटल माइनस 4 बाहर है, तो यहाँ पे लिखा हमने प्लस 1। आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखें, आपका ऊपर वाला रिजल्ट सेम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है x प्लस 1, इसको कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक बार ये जीरो में, एक बार ये जीरो में, तो आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और एक बार 3x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और 3x इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस का तो जाके प्लस का हो गया। तो आपका ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4/3। तो आपका एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, और हम लोग इसी को बोल देते हैं, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया आपका बीटा। अब देखिए जीरोस आ गए आपके, तो बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, ये 2 जीरोस आपके आ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस भी निकालने हैं। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस क्या होते हैं वो समझिए। एक होता है सबसे पहला हमारा सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ
जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब समझिए जरा ये होता क्या चीज है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रखते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो हमारा ए बी सी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा ए इज इक्वल टू कितना होगा 3, बी इज इक्वल टू कितना होगा -1, सी इज इक्वल टू कितना होगा -4। ठीक है, एज इट इज समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे पुट करके हमें प्रूफ करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, ये -1 पुट कर दिया, फिर क्या है प्लस, अब यहाँ पे क्या है 4/3, तो ये 4/3 पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास -1, तो ये -1 पुट कर दिया, और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो ये 3 पुट कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 3, 1 की टेबल में 3 कितने टाइम में 3, 3 इंटू 1 तो माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल 1, तो 1 इंटू 4 4, और ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। अब देखिए ये भी क्या आ गया आपका 1/3, और ये भी 1/3, तो हमारा हो गया प्रूफ। तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस आ गया आपका। अब एक रिलेशन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो होता है आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखिए अल्फा बीटा हमारे पास अकेले ये वैल्यूज है, इसको वहां पुट करते हैं। तो -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी थी -4, तो -4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये 3 पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 इज इक्वल टू -4/3, हो गया हमारा ये भी प्रूफ। तो इतना सा आपका आता है, ये कई बार आता है आपका 2 मार्क्स में। तो आपसे अगर पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोस निकालना है, तो आप इस तरीके से रिलेशन प्रूफ कर देंगे। पहले आपके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका आप आंसर निकालेंगे, फिर ये पुट कर देंगे। अब एक अनदर क्वेश्चन आता है, आपसे ये पूछेगा कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो फिर आपको क्या, हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो फिर हमें क्या करना है, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस ये गिवन है। इसका मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये कितना गिवन है आपको, मान लेते हैं 4 गिवन है। उसके बाद एक और गिवन है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है आपका अल्फा बीटा, ये गिवन है आपको -2/3, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा क्वेश्चन ये आता है, जो कि आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लीजिएगा 10th क्लास में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख दिया मैंने, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है हमारा -b/a होता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है हमारा अल्फा बीटा, दैट इज c/a। अब देखिए ये कितना गिवन है, मैं 4 गिवन है, ये लिख दिया मैंने 4 इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे हमें कितना गिवन है -2/3 इज इक्वल टू c/a। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए a, सामने a कितना है 3, तो आपको ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे हमारे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो इसके पहले वो सेम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ये हो जाएगा कितना 12/3 इज इक्वल टू -b/a, और ये तो हमारा ये एज इट इज है। अब देखिए हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर इज इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब इक्वेशन हो गया। हमसे पूछता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ आप। अब देखो यहाँ से पहले a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू, a दोनों में सामने सामने, a कितना हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद b कितना है, अब देखिए b के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहाँ पे ये जो भी साइन होगा ना उसका ऑपोजिट साइन हमारा इसका आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव आता है। अब आपको सोचिए b कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव का हो गया। या फिर आप डायरेक्टली ये करना कि यहाँ पे जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन वहां पे होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। उसके बाद देखते हैं c की वैल्यू। अब देखिए c कितना है हमारे पास -2, तो ये -2। तो हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इन सब वैल्यूज को पुट करके बना देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा 3x² -12x और -2,
क्लियर है इतना? तो एक हमारा ये क्वेश्चन आता है कई बार, बट ये तो हो गया हमारा, अगर सिंपल क्वेश्चन आना होगा तो इस तरीके से आएगा। बट अब चेंज हो गया हमारा ट्रेंड, तो अब कुछ थोड़ा सा अलग आता है। वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि उसमें कुछ जैसे अल्फा बीटा के रिलेशंस आते हैं बेसिकली, तो उसमें कुछ थोड़े से अलग से अलजेब्रिक वो गिवन होते हैं, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। कई बार एक इक्वेशन गिवन होगा आपको, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, पर पहले एक बार थोड़ा सा वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि उसको कैसे बना सकते हैं। आपसे पूछेगा कई बार कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, ठीक है। एक सेकेंड टाइप लिखते हैं कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये दूसरा टाइप हो गया आपका। इसमें क्या करना है, इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें जो गिवन होगा ना, वो बेसिकली गिवन क्या होगा आपको, आपको गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा, वो गिवन होगा आपको, और अल्फा इंटू बीटा वो भी गिवन होगा। अब ये होता क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके के गिवन होंगे आपको एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। अब हमारे पास गिवन तो है ये, अब हमारे पास यहाँ पे तो है नहीं ये, तो उसको कैसे ड्राइव करते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बीटा, बीटा इंटू वन क्या हो गया हमारा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू वन तो क्या हो गया अल्फा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखिए, अब आपको दोनों पता है, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी आप उसमें पुट कर देंगे। ये क्या हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो हम इसमें एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर इंटू वन कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर, फिर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा अल्फा स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर। अब देखिए एज यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है दोनों में स्क्वायर है, तो आप ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हो आप इसको। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये आ गया आपके पास, अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देख लीजिए आप। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करना हो, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आप देखो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अगर ये प्लस वाली वैल्यू इस तरफ आ जाए तो हमारा ही निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब देखो अगर कहीं पे आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा है, तो आप उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आप वहां पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, प्लस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस कर दिया हमने 2 अल्फा बीटा, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए, तो बस, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये आपका एक था, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये वैल्यूज आपको जो भी गिवन होगी आप वो पुट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके एक और टाइप देखते हैं, हाँ देखते हैं अब कुछ और इसके जो टाइप है। थर्ड टाइप देख लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। देखो अगेन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा बचा, तो यहाँ पे लिख दिया बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल क्या बचा अल्फा, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लो आप, तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब आपको मैं सिखाता हूँ अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। क्या होता है होल स्क्वायर, तो आपका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, ये चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अब आप खुद बताओ। तो यहाँ पे ये जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक और था अभी हमने सीखा था कि हम लोग लिख सकते हैं वहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर ये माइनस का 2 अल्फा बीटा। देखो ये जो इतना सा है ना, ये अभी आपको मैंने बताया था कि ये किसकी जगह पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे, मतलब क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बताया था आपको कैसे आया, और बाकी ये वाला एज इट इज है। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, कितने अल्फा बीटा हो गए 4, तो आपका ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और ये एज इट इज चलता रहेगा।
अब ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो बस हो गया। अब आपके पास जहाँ पे भी ये वैल्यूज आप पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 और अंडर रूट में क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब आप इसमें देखिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें घबराना मत। एक फोर्थ टाइप इसका और होता है। अब देखिए फोर्थ टाइप में क्या आएगा कि 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर। अगर ये आता है एलसीएम अगेन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इससे कैंसिल क्या बचेगा बीटा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लेते तो -1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपका बन गया इस तरीके से, और नीचे क्या आ जाएगा आपका अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपका ये वाला फॉर्म एक होता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं कैसे आता है। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं -1। अब देखिए इसको एक बार क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा माइनस बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और इसका रेफरेंस बता देता हूं आपको, तो एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वही यहाँ पे यूज हुआ है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या हो गया अभी जस्ट सीखा था हमने, ये अल्फा माइनस बीटा, ये यहाँ पे पुट कर देंगे आप, हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे कोई भी अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में आए ना, कुछ भी आए, आप उसे पहले ड्राइव कर लो। ड्राइव करने के लिए बेसिकली दो ही चीज की जरूरत होती है, एक होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता है, तो वो वाला आपको मैंने बता दिया, और एक कई बार अल्फा माइनस बीटा में हम लोग फंसते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे आता है। इसके अलावा आपसे इसमें क्या पूछेगा वो, तो आप लोग क्या करो कि इनको सीख लो बस, और बाकी तो आप लोग क्या करना वैल्यूज पुट करना बस, ठीक है। ये 4 टाइप है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और कुछ भी आता भी है तो उसको आप ऐसे टाइप करना, और वैल्यूज पुट आपको यही करना होगा, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और या तो अल्फा माइनस बीटा, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, हाँ जी प्यारे बच्चों, तो अभी जो हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, मतलब जैसे आपने ड्राइव किया था भी अल्फा बीटा का, तो उससे देखिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, then find the value of 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। सेकंड क्वेश्चन आपका अल्फा माइनस बीटा, आपको मैंने दोनों ही ड्राइव करके बताया था। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो अब देखिए आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है आपका, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी सी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू। तो ए की वैल्यू देखिए इसका कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, सी की जगह पे -4। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करना है, तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी है और यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया ये, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, तो ये कितना आ गया आपका प्लस का 1। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है 1 है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 1, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर ही है। तो हमारा क्या हो गया अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -4 है। अब क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये तो हमारा अलग पोर्शन हो गया। बाकी आपको एक बार फॉर्मूले भी लिख देता हूँ दोबारा से अगर कोई भूल गया हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ध्यान रखना है बस। एक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और एक होता है आपका अल्फा माइनस बीटा, ये मैंने आपको बताया था अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार पहले थोड़ा देख लेना कैसे किया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बीटा, तो ये लिख दिया हमने बीटा। यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा। अब देखो यहाँ पे
1 की टेबल में कितनी बार में आएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इंटू दिस, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, अल्फा बीटा। अब ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये पुट कर देते हैं 1, फिर क्या है माइनस अल्फा बीटा कितना है हमारा, -4, ये -4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा कितना है, -4। अब देखिए 1 एज इट इज, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 16, और प्लस माइनस माइनस तो 16, और ये नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 4। आंसर कितना आ जाएगा, -15/-4, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 15/4। तो आपका इसका सॉल्यूशन ये था 15/4। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं क्या है, अल्फा माइनस बीटा। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करना है हमें बस। तो सेकेंड पोर्शन ये हमारा है अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना है 1, तो ये कर दिया 1 पुट, इसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है हमारा -4, ये कर दिया -4। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, तो ये आ गया आपका 1 + 16 इज इक्वल टू 17। तो ये आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा। तो एक रिजल्ट हमारा ये रहा और एक रिजल्ट हमारा ये है। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला क्या था हमसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन थे, इसके आंसर निकालने थे। तो हमारे पास 1/अल्फा था प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया। तो इन सभी का एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। तो अल्फा बीटा में देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा बीटा, उसके बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या बचा अल्फा, अल्फा इंटू 1 तो अल्फा, और यहाँ पे 1 तो ये क्या हो जाएगा पूरा अल्फा बीटा, और इंटू ये तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको हम वापस लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बीटा प्लस अल्फा हो या फिर अल्फा प्लस बीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और ये एज इट इज हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस का आंसर ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर ये रहा। तो हमने वो क्या किया, पुट किया। तो देखो 1 का 1, अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16, और 16 अब देखिए ये प्लस का हो गया और ये कैसा रहेगा माइनस का, तो इसलिए माइनस का 16, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से एक गया तो 15 बचा, वो भी नेगेटिव, और ये 4 ये, और माइनस माइनस कैंसिल 15/4। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा, इसमें तो डायरेक्टली फार्मूला लगा अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया आपका प्लस का 16, और ये हो गया आपका √17। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। थैंक यू सो मच। और आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को समझ आए कि अल्फा बीटा क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो कई बार ना इनको देख के डर जाते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी नया सीखना हो आप उसमें कमेंट करें, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।